नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं चांदनी धवन और बात करते हैं जौनपुर में कोतवाली थाने के पास बेखौफ बदमाशों ने बीच बाजार सराफा व्यापारी को निशाना बनाया है। बदमाशों ने आंख में मिर्ची पाउडर फेंककर लाखों की जेवरात लूट लिया है। घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिर्ची गैंग के बदमाश का कारनामा, व्यापारी की आंख में झोंकी मिर्च, दिन दहाड़े गहने चोरी कर फरार। घटना जौनपुर जिले की है, जहां मिर्च गैंग ने एक लूट की घटना को अंजाम दिया है। ग्राहक बनकर दुकान में घुसे बदमाश ने पहले तो कई तरह के सोने के लॉकेट देखने की फरमाइश की। दुकानदार ने भी कई तरह के लॉकेट दिखाए, लेकिन पहले से प्लानिंग बनाकर दुकान में घुसे बदमाश ने कुछ ऐसे घटना को अंजाम दिया कि व्यापारी को कुछ समझ ही नहीं आया। सीसीटीवी कैमरे में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे बदमाश ने दुकान में घुसकर कितनी आसानी से घटना को अंजाम दिया। पहले वो सोने के जेवर को अपनी मुट्ठी में उठाता है और जब तक व्यापारी समझता है तो उसकी आंख में मिर्ची का पाउडर फेंक देता है, लेकिन फिर भी व्यापारी हिम्मत दिखाते हुए उसके पीछे पकड़ने के लिए भागता है। एक आदमी आया है, उसने लॉकेट दिखाने को कहा मंगलसूत्र का, तो डैड दिखा रहे थे। अब उनको थोड़ा था कि अकेले, तो इस वजह से थोड़ा हड़बड़ी में दिखा रहे थे कि हाँ दिखाएं, फिर ध्यान दिए रहे। जब अचानक से देखे, एक बार अचानक से वो पूरा लॉकेट इकट्ठा करना स्टार्ट किया और हाथ में मुट्ठी जैसे ही बनाया और भागने की कोशिश किया मिर्ची पाउडर फेंक के, कि तब तक ने डैड में पकड़ा। कितनी देर प्रभावित रहे आप मिर्ची पाउडर से? काफ़ी देर, लगभग आधी 1 घंटा तो एकदम मतलब आई ड्रॉप वगैरह मंगाया गया। उसके बाद जाके फिर पुलिस आई थी? हाँ आई थी, घटने में देखी है, वीडियो हल्का फुल्का बना के गई है। उसके बाद क्या रिएक्शन है व्यापारियों में? किस तरह के, ये पहली घटना हुआ इस तरह का? मेन है कि मेन शहर में जहाँ दोनों चौराहे पे पुलिस लगातार रहती, उधर में ऐसा होना तो काफ़ी डर की बात है। ये तो मिर्ची पाउडर था, आगे चल के कहीं कुछ और वो गलत किया तो तब क्या होता। बीच बाजार लूट की इस वारदात से व्यापारियों में दहशत है। पास में ही थाना कोतवाली का गेट है और चंद कदम की दूरी पर पुलिस पिकेट की ड्यूटी भी लगती है। व्यापारी ने बताया कि शोर मचाने पर बदमाशों को बाजार में कुछ लोगों ने पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन बदमाश इतना शातिर था कि वो लोगों को चकमा देकर जेवरात लेकर फरार हो गया। सब डरे हुए हैं, सब डरे हुए हैं कि इस तरह की घटना बीच शहर में हुआ है। हम लोग भी डरे हुए हैं, सब लोग डरे हुए हैं कि बगल में कोतवाली रहते हुए इस तरह की घटना हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की छानबीन करके वापस लौट जाती है। फिलहाल पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन दिन दहाड़े बीच बाजार में हुई इस घटना ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल घटना के बाद पहुंची पुलिस अपनी प्राइमरी इंक्वायरी तो जरूर की है, लेकिन घटना के बाद से जौनपुर के सराफा व्यापारियों में दहशत का माहौल बना हुआ है कि कब कौन कस्टमर किस भेष में लुटेरा बन के चला है और मिर्ची का पाउडर फेंकते हुए माल समेटकर ले भागे। मनोज सिंह पटेल, न्यूज 18 जौनपुर। महोबा में एक स्कूल पिछले 4 दिनों से भूत प्रेत के चक्कर में बंद है, जहां अचानक 18 दिसंबर को कई बच्चे बेहोश हो गए थे, जिसके बाद से स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है। तो अभिभावक अपने बच्चों को ठीक करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं। तंत्र मंत्र करते तांत्रिक का वीडियो भी वायरल हुआ है, जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। तांत्रिक बच्चों के बाल पकड़कर झाड़ फूंक करते हुए नजर आ रहा है। मामला पनवाड़ी ब्लॉक के जूनियर हाई स्कूल महुआ का बताया जा रहा है। अभिभावकों का कहना है कि डॉक्टर से इलाज के बावजूद उनके बच्चे ठीक नहीं हुए हैं, लिहाजा उन्हें तंत्र मंत्र का सहारा लेना पड़ रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, स्कूल में बच्चों के बेहोश होने का ये पूरा मामला सामने आया है। डॉक्टर को दिखाने के बाद भी बच्चे ठीक नहीं हो रहे हैं। अभिभावक जो है वो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं, झाड़ फूंक का सहारा ले रहे हैं, तांत्रिक के पास जा रहे हैं ताकि उनके बच्चे ठीक हो जाएं। 18 दिसंबर को 15 बच्चे अचानक से बेहोश हो जाते हैं और 18 दिसंबर से ही स्कूल में पढ़ाई फिलहाल बंद है। अभिभावक जो है वो तंत्र मंत्र का सहारा ले रहे हैं ताकि उनके बच्चे ठीक हो जाए। हमारे सहयोगी मनोज हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या ये पूरा मामला है, जरा बताइए विस्तार से। जी, ये पूरा मामला पनवाड़ी विकास खंड के महुआ गांव का है, जहां पर
पूर्व माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चियां हैं, छात्राएं हैं, वो अचानक सोमवार को बेहोश हो जाती है मिड डे मील खाने के बाद। उसके बाद उनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पनवाड़ी लाया जाता है, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। हमारे गांव वालों का ये कहना है कि इनको किसी भूत प्रेत का साया है, भूत प्रेत इनको बच्चियों को दिख रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चियां बीमार हुई हैं। अब ये है कि अब जो हालात है गांव के, उसमें 70 से 72 बच्चे जा रहे हैं विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने के लिए, मगर कई बच्चियों में दहशत का साया है जो लगातार बरकरार है। और वहां पर ABSA और शिक्षा विभाग की कई अधिकारियों की टीम वहां पर बारी बारी से जा रही है, मगर अभी तक जो बच्चों के अंदर जो दहशत है उसे दूर करने में नाकाफी साबित हुई है जी। और ये बहुत जरूरी भी है कि बच्चों के अंदर जो दहशत है उसे खत्म करना जरूरी है, ताकि बच्चे स्कूल जा सके, अपनी पढ़ाई कर सके। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उन्नाव में स्लॉटर हाउस में इनकम टैक्स की छापेमारी पिछले 26 घंटे से ज्यादा समय से ये छापेमारी जारी है। वहीं इलाके के इंडस्ट्रियल एरिया में ये स्लॉटर हाउस है, जहां पर इनकम टैक्स की टीम बुधवार से ही छापेमारी कर रही है। लखनऊ, आगरा और कानपुर विंग की टीम स्लॉटर हाउस में दस्तावेज खंगाल रही है। आपको बताते चले 2018 की कार्रवाई में करोड़ों की टैक्स चोरी पकड़ी गई। गांव के दही चौकी क्षेत्र स्थित रुस्तम स्लॉटर हाउस में IT की छापेमारी लगभग 26 घंटे से जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गेट पर पूरी तरह से आने जाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। पूछताछ के बाद ही लोगों को अंदर जाने दिया जा रहा है। यहाँ पर 15 से 20 अफसर इनकम टैक्स विभाग की टीम के यहाँ पर गहन पड़ताल में जुटे हुए हैं। जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनको कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। HR है, जो HR और उससे मैनेजमेंट से जुड़े जो अकाउंट्स डिटेल हैं उनकी भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही विदेशों से जो फंडिंग होती है उसको भी लेकर यहाँ जांच पड़ताल की जा रही है। आपको बता दें कि जो 26 घंटे से यहाँ जांच चल रही है उससे कुछ टैक्स चोरी के प्रमाण भी मिले हैं, जिसके बाद जो इनकम टैक्स विभाग की टीम है उसकी जाँच यहाँ पर लंबी होती दिखाई दे रही है। विभाग फिलहाल जो IT की टीम है वो अभी अंदर मौजूद है। सुरक्षा के लिए CRPF का पहरा गेटों पर लगाया गया है और वो अंदर से पूरी निगाह बनाए हुए हैं। फिलहाल इनकम टैक्स की टीम कुछ भी बताने से इनकार कर रही है और लगातार अपने काम में जुटी हुई है। अनुज गुप्ता, न्यूज़ 18 उन्नाव। बरेली में ED और IT की रेड जारी है। मीट फैक्ट्री मालिक के घर कार्रवाई हो रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार ये रेड जारी है। उद्योगपति हाजी शकील कुरैशी पर यह बड़ा एक्शन है। तो बड़ी खबर है बरेली से इस वक्त की, जहां पर ED और IT की रेड जारी है, छापेमारी चल रही है। मीट फैक्ट्री मालिक के घर पर यह कार्रवाई देखने को मिल रही है और पिछले 24 घंटे से ये छापेमारी जारी है। उद्योगपति हाजी शकील कुरैशी पर यह बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है। नए साल से पहले नोएडा पुलिस ने अवैध शराब की खेप पकड़ी है। नोएडा के सेक्टर 20 थाना पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ ये कार्रवाई की है। पुलिस ने 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। 2 आरोपी फिलहाल मौके से फरार हो गए हैं। शराब तस्करों के पास से 386 शराब की पेटी पकड़ी गई है। अवैध शराब की कीमत करीब 21 लाख रुपए बताई जा रही है। सेक्टर 16 रजनीगंधा चौक से गिरफ्तारी हुई है। आरोपियों के पास में 3 कार और पिकअप गाड़ी भी बरामद कर ली गई है। हरियाणा से शराब लाई गई थी। शराब माफिया KP का बेटा आशीष, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। कन्नौज में मुआवजा लेने के बाद भी कब्जा नहीं छोड़ने वाले निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा है। पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे बुलडोजर ने कई मकान और दुकानें जमींदोज कर दी है। सभी कब्जेदार हाईवे अथॉरिटी से 1 साल पहले जमीन अधिग्रहण का मुआवजा पा चुके थे। पाल चौराहे पर नेशनल हाईवे चौड़ीकरण के लिए 1 साल पहले जमीन अधिग्रहित की गई थी। दुकानों को, भवनों को मुआवजा भी मिल चुका था, जो अभी तक उन्होंने खाली नहीं किया था। खाली करने में अवरोध उत्पन्न कर रहे थे, उसी क्रम में कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कहने को तो कहना है कि उनको नोटिस नहीं दी गई, नोटिस ये कार्रवाई की जा रही है। इन लोगों को जितने भी दुकान और भवन है उनको लगभग 1 साल पहले मुआवजा मिल चुका है और इनको लगातार सूचित भी किया जा रहा था। 1 दिन पहले भी सूचित किया गया। आज इनका सारा सामान हट गया है और उसके आधार पर फिर इसमें हम कार्रवाई कर रहे हैं।
उन्नाव में गैंगस्टर के आरोपी पर प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई की है। मिराज उर्फ मैलू की करीब 38 लाख रुपए की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। बांगरमो कोतवाली क्षेत्र में कुर्की की कार्रवाई हुई है और डुगडुगी बजवाकर प्रशासनिक टीम ने मुनादी कराकर कुर्की की है और इसकी जानकारी दी गई है। गैंगस्टर एक्ट के आरोपी मिराज के खिलाफ लूट, अपहरण और हत्या समेत 10 मुकदमे दर्ज है। उत्तर प्रदेश द्रोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के अंतर्गत थाना बांगरमो के गैंगस्टर के अभियुक्त मिराज पुत्र वशीर निवासी फतेहपुर खालसा की अवैध अपराध से अर्जित की गई संपत्ति, जो कि उनका एक रिहायशी मकान था, जिसकी कीमत करीब 38 लाख आकी गई थी, गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया, जिसका प्रभाव ये होगा कि अब ये ना उपयोग में ला सकते, ना इसका क्रय और विक्रय कर सकते हैं। शामली में जिम संचालक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर वारदात को अंजाम दिया। बताया जा रहा है कि पड़ोस का ही एक युवक हैप्पी जिम संचालक विशु को घर से बुलाकर ले गया था। कुछ देर बाद जिम संचालक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला। हत्या के पीछे मामूली विवाद को वजह बताया जा रहा है। मामला झंझाना थाना क्षेत्र के कस्बा ऊन का है। परिजनों ने हैप्पी और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया है। इटावा में 22 साल के युवा की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हत्यारे घनश्याम को घर से बुलाकर ले गए थे। हत्या के कारणों और हत्यारों का कुछ पता नहीं लग पाया है। घनश्याम का शव बालाहार के पास रास्ते पर पड़ा मिला है। घटना भरथाना इलाके के नगरिया यादवों की बताई जा रही है। जिसके परिजन लेके आए थे और साथ में पुलिस भी आई थी लेके, नहीं, और ये थाना भरथाना क्षेत्र के अंतर की घटना है। नहीं, वहाँ पे ये खेत में का पड़ा हुआ था और अज्ञात द्वारा किसी की गोली मारने से इसका जो है यहाँ पे जिला अस्पताल में लेके आया गया था। इसके द्वारा मेरे द्वारा परीक्षण करने पे देखा उसमें कोई भी जीवित होने के लक्षण नहीं थे, अतः उसको मृत अवस्था घोषित कर दिया गया, जिसकी सूचना पर नजदीकी थाना सिविल लाइन में दे दी गई। बॉडी 100 ग्राम रखवा दिया गया। अच्छा, पुलिस लेके आई थी क्या? पुलिस लेके आई थी, पुलिस के द्वारा लेके आया गया था। कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। बिल्डिंग से गिरकर छात्रा की मौत हुई है। छात्रा का गिरते हुए सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सूरत की रहने वाली थी छात्रा। कानपुर के BND कॉलेज में LLB की छात्रा थी। चकेरी थाने के हरजिंदर नगर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। शुरुआती जांच में सुसाइड की आशंका जताई जा रही है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं किस तरीके से कानपुर के BND कॉलेज का ये मामला सामने आया है, जहां पर छात्रा का गिरते हुए वीडियो आ गया है सामने। सूरत की रहने वाली ये छात्रा थी। कानपुर के BND कॉलेज में LLB की ये छात्रा थी और चकेरी थाने के हरजिंदर नगर की घटना बताई जा रही है। हालांकि मामले की जांच जो है वो पुलिस ने शुरू कर दी है। आगे भी खबरें जारी है। यहां रुकी छोटा सा ब्रेक के लिए जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। गुंडई आई सामने। राघवेंद्र मिश्रा पर गौरव ठाकुर नाम के एक शख्स को लात घूसे से मारने और पत्थर से सिर फोड़ने का। फिरोजाबाद में एक लेखपाल का ग्रामीण से रिश्वत लेता वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। गुमला तहसील में तैनात बताया जा रहा है आरोपी लेखपाल अनिल कुमार। सहारनपुर में पारा लुढ़ककर पहुंचा है करीब 4 डिग्री सेल्सियस। ठिठुरते लोग स्कूल जाने को बच्चे मजबूर हैं और स्कूल के समय में नहीं हुआ कोई बदलाव। सुबह से 8:20 पर खुल रहे हैं स्कूल। मेरठ में ठंड के साथ साथ कोहरे का भी कहर। अब कोहरे से फसलों को पहुंच रहा है नुकसान। वाहन चालकों को भी दिक्कतों का करना पड़ रहा है सामना। सीतापुर में सर्दी के सितम के साथ ही कोहरा भी बरप रहा है। कोहरे की सफेद चादर से ढका हुआ पूरा शहर। पीलीभीत में ठंड का डबल अटैक देखा जा रहा है। घने कोहरे की वजह से घटी है विजिबिलिटी। गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक।
कोहरे की वजह से रेल यातायात प्रभावित हुआ। कई ट्रेनें घंटों देरी की वजह से चल रही हैं। मुसाफिर इससे परेशान हैं। वाराणसी में कपकपाती ठंड में भगवान ने पहना है स्वेटर और शॉल। भगवान को ठंड से बचाने के लिए श्रद्धालुओं ने दिखाई अनोखी भक्ति। हमीरपुर में पेंसिल का छिलका गले में फंसने से क्लास फर्स्ट के बच्चे की मौत हो गई है। राठ कोतवाली क्षेत्र के पहाड़ी वीर गांव का मामला। मथुरा में ट्रैक्टर ट्रॉली पर लगने से हादसा हुआ। करीब 36 लोग घायल हुए। राहगीरों की मदद के साथ ही पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। अमेठी में स्टील की दुकान में लग गई आग। हड़कंप मचा। 10 लाख से ज्यादा नुकसान का अनुमान। झांसी में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी के गेट पर छात्रों का हंगामा। जूनियर स्टूडेंट्स ने लॉर्ड बुद्धा हॉस्टल के सीनियर छात्रों पर पिटाई का आरोप लगाया। गोरखपुर में भीषण जाम के मद्देनजर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान। नगर निगम की टीम ने शहर के प्रमुख चौराहों से हटाया अतिक्रमण। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बड़ी कार्रवाई की। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलने से हड़कंप मचा। उन्नाव के रुस्तम स्लॉटर हाउस में दूसरे दिन भी जारी है आईटी की रेड। कौशाम्बी में ऑटो पार्ट्स के गोदाम में लग छापेमारी। मुंबई से आई हुई इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है छापेमारी। लखनऊ के नगराम में युवक की हत्या का मामला। भाई के पत्नी संग मिलकर भाई की हत्या का आरोप। इटावा में 22 साल की युवक की गोली मारकर हत्या की गई। वारदात से पहले युवक को घर से बुलाकर बाहर लेके गए कुछ लोग। इटावा के चक्करनगर इलाके में 3 लड़के और लड़कियां लापता हैं। मुरादाबाद में पुलिस और गौ तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई है। कार सवार बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की। गाजियाबाद में मुठभेड़ के दौरान पुलिस की गोली से बदमाश घायल हुआ। गिरफ्त में आए हैं बदमाश इरफान, जिसके ऊपर कई केस दर्ज हैं। जौनपुर में आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर सराफा कारोबारी से लाखों की लूट कर ली गई है। खरीदारी के बहाने घुसे दुकान के अंदर शख्स ने लाखों रुपए के जेवर लूटे। गोरखपुर पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। 6 शातिर चोर गिरफ्तार। संभल में दुर्लभ प्रजाति के कछुओं के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार किए गए। 44 कछुए बरामद हुए। चीन में कोरोना संकट के चलते भारत में अलर्ट। पीएम मोदी करेंगे हाई लेवल मीटिंग। कोरोना के खिलाफ मोर्चे पर सीएम योगी लोक भवन में टीम 9 के साथ बैठक की। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। और अब बात करेंगे हरदोई में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। मामला जिले के बढ़ैया पूर्वा का है, जहां पर एक महिला की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, जिसके बाद परिजनों ने मदद के लिए 108 एम्बुलेंस को कॉल करके मदद की गुहार लगाई। लेकिन कई कॉल के बाद भी मौके पर एम्बुलेंस नहीं पहुंची, जिसके बाद परिजनों ने मजबूरी में महिला को ठेले पर लादकर जिला अस्पताल पहुंचाया है। जिसके बाद इलाके में लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वही घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं कि किस तरीके से कई बार कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस मौके पर जब नहीं पहुंची तो परिजन इस महिला को ठेले पर लेकर ही अस्पताल पहुंचे। और ठेले पर जब मरीज को अस्पताल ले जा रहे थे परिजन, तो ये फिर वीडियो बनाया गया और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। एक बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और ठेले की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया है। और जो ये घटना का वीडियो देख रहे हैं ये तेजी से वायरल हो रहा है। और अब स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी कई सवाल उठ रहे हैं कि बार बार कॉल करने के बाद भी एम्बुलेंस जब नहीं पहुंची तो परिजन खुद ही ठेले पर लेकर इस महिला को अस्पताल पहुंचे।
हमारे सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ गए। आशीष, क्या ये कुछ पूरा मामला है और इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर ये कहा जा सकता है कि बड़ी लापरवाही देखने को मिली है? तो चलिए अपने सहयोगी से जुड़ेंगे और ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं किस तरीके से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अब कई सवाल भी यहां पर खड़े हो रहे हैं। एम्बुलेंस पे कई बार कॉल की गई, लेकिन कॉल करने के बाद जब कॉल नहीं उठी तो परिजन खुद ही ठेले की मदद से महिला को अस्पताल पहुंचाया गया और जहां पर महिला का इलाज शुरू हुआ। लेकिन सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब एम्बुलेंस को कई बार कॉल की गई उसके बाद कॉल क्यों नहीं उठी और मदद की गुहार भी लगाई गई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद परिजनों ने खुद ही महिला को ठेले पर लेकर अस्पताल पहुंचे। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश गोलू उर्फ मदारी गिरफ्तार हुआ है। गोलू पर 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। वेब सिटी पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। खबर कानपुर से है, जहां पर बेगनगंज खनियाबाद क्षेत्र में नगर निगम की जमीन पर अवैध रूप से एक बस्ती बस गई है, जिसे देश के अन्य क्षेत्र झारखंड, बंगाल के अलावा अवैध बांग्लादेशी लोगों के छिपे होने की आशंका जताई जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान कुछ शरणार्थी यहां आकर शरण ली, जिसके बाद से लगातार लोगों के आने जाने का सिलसिला जारी रहा और बीते दिनों कानपुर से अवैध बांग्लादेशी रिजवान की गिरफ्तारी के बाद प्रशासन की नींद तो खुली, लेकिन इस बस्ती को लेकर अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एक साल से लगातार कानपुर पुलिस ने बांग्लादेशियों को आइडेंटिफाई करने का काम किया है। हमने पिछले वर्ष भी जो भी ऐसे लोग हैं जो कि संदिग्ध हैं, जिनके ऊपर हमें रीजनेबल सस्पिशन होता है, हम उनका डिटेल लेकर के कंसर्न स्टेट से वेरिफिकेशन कराते हैं। इस क्रम में हमने पिछले वर्ष भी एंड ऑफ लास्ट ईयर हमने काफ़ी वेरिफिकेशन कराए और इस वर्ष भी हमने कई वेरिफिकेशंस पश्चिम बंगाल, असम इत्यादि अन्य राज्यों में जहाँ का उनका आइडेंटिटी उड़ीसा का रहता है वहाँ हम वेरिफिकेशन कराते हैं। तो ये हमारा एक गंभीर प्रयास है और इस पे हम लगातार कार्यवाही करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। आप कहाँ से हैं? आप क्या नाम है आपका? रोशीदा। कब से यहाँ रह रही हैं? हम 100 साल हो गया। बुढ़िया का दांत भी उठ गया, चूल भी बाल भी पक गया, बुरा हो गया, अब हाथ में उठना पाएगी नहीं। हाँ, नहीं कोई दिक्कत नहीं ना। तो देखा आपने कहीं ना कहीं इनके आइडेंटिफिकेशन को कोई देखने वाला नहीं है। गिनती में तो हम आपको बता नहीं सकते हैं। 15,000 उससे भी ज्यादा होगा। बेगमगंज क्षेत्र में लाखों कहिए, 10-15 लाख कहिए, 10,000 तो छोड़िए, लाख के हिसाब से कहिए, करोड़। 40 साल से रह रहा। अच्छा 40 साल से रह रहा। वोटर ID कार्ड हाँ बना है, आधार कार्ड है, वोट देता है, सब कुछ है हम लोग का।